किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। हर फसल में डीएपी, यूरिया, पोटाश जो तमाम तर खादें हम इस्तेमाल करते हैं वो किस हद तक ज़ाया होती हैं और इन खादों को ज़ाया होने से कैसे बचाया जा सकता है, इसमें एक बहुत अहम एहतियात करना भी बेहद ज़रूरी है। सल्फ़र का फसल में किस तरह इस्तेमाल करें। अगर किसी भी फसल पर आप सल्फ़र का स्प्रे करते हैं तो उसके लिए आधा किलो सल्फ़र 500 ग्राम फी एकड़ स्प्रे के लिए काफ़ी होता है। सल्फ़र के इस्तेमाल का जो सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका वो ये है कि सल्फ़र को फ्लड करना चाहिए। कम से कम 3 से 4 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 किलो सल्फ़र फी एकड़ देना बेहद ज़रूरी है। तमाम तर खादें डीएपी, यूरिया, पोटाश या जो भी खाद हम अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 70% जो है वो पौधे के इस्तेमाल में आती हैं और 30% जो वो तमाम तर खादें वो ज़मीन में ज़ाया हो जाती हैं। इन खादों को ज़ाया होने से कैसे बचाया जा सकता है, ये बहुत अहम नुक्ता है, बहुत अहम पॉइंट है जिसका हर किसान को पता होना बेहद ज़रूरी है। तो इससे एक तो हमारी खादें ज़ाया नहीं होगी, तो दूसरा ये तमाम तर खादें पौधे के इस्तेमाल में आएंगी जिससे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। जब किसी इंसान का मैदा या हाजमे का निज़ाम ख़राब होता है तो उस इंसान को चाहे आप जितनी मर्ज़ी अच्छी ग़िज़ाएँ दें, अच्छी खुराक दें, महंगी से महंगी आप उसको खुराक खिलाएँ, तो वो खुराक जो है इंसानी जिस्म पर अमल नहीं करती। मैदा ख़राब होने की वजह से वो महंगी से महंगी ग़िज़ा या अच्छी से अच्छी खुराक वो ज़ाया हो जाती है। तो जिस इंसान के मैदे और हाजमे का निज़ाम दुरुस्त होता है तो वो जो भी खुराक खाता है, जो भी ग़िज़ा खाता है वो उसके जिस्म को लगती है, वो खुराक उसको सेहतमंद, ताकतवर और तवाना करती है। इसी तरह किसी भी फसल में सल्फ़र का इस्तेमाल करने से पौधे और ज़मीन का जो ग़िज़ाई निज़ाम है वो दुरुस्त हो जाता है। ज़मीन और फसल के ग़िज़ाई निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। जब भी आप किसी फसल में सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो सल्फ़र का इस्तेमाल करने की वजह से वो खादें जो 70% पौधा इस्तेमाल करता है और 25 से 30% ज़ाया हो जाती हैं। तो सल्फ़र का इस्तेमाल करने से वो तमाम तर जो खादें हैं वो पौधे के इस्तेमाल में आ जाते हैं, वो खादें ज़ाया होने से बच जाती हैं। इसी तरह आप कोई भी फसल गंदम, कपास, कमांद या सब्ज़ी वगैरह काश्त करते हैं, पहले पानी पे कम से कम 3 से 4 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 किलो सल्फ़र फ्लड कर दें। इसके बाद आप उस फसल में जो भी आप खादें इस्तेमाल करेंगे, डीएपी, यूरिया, पोटाश, जिंक या जो भी आप खादें इस्तेमाल करेंगे वो तमाम तर पौधे के इस्तेमाल में आएंगी। तो इससे जो है ना हम तमाम तर जो खाद हैं उनको ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो सिर्फ सल्फ़र का इस्तेमाल करके वो 30% खाद जो ज़मीन में ज़ाया हो जाती है उस खाद को हम पौधे के इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये खादों को ज़ाया होने से बचाने का वहद अहम और मौसर तरीका, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम खादों को ज़ाया होने से बचा सकें। इसमें एक बहुत अहम एहतियात का बरतना बेहद ज़रूरी है, वो ये कि हम डीएपी, फास्फोरस और सल्फ़र को एक साथ मिलाकर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसको एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये फास्फोरस सल्फ़ेट बन जाता है जो कि पौधे के इस्तेमाल में नहीं आता, पौधा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरह हमारी दोनों खादें डीएपी और सल्फ़र ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए आप 12 से 13 दिन पहले सल्फ़र का इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है आप फास्फोरस, डीएपी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आपकी जो दोनों खादें वो ज़ाया नहीं होगी, दोनों खादें पौधे के इस्तेमाल में आएंगी। तो जिस भाई को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक कर दे और जो किसान पहली मर्तबा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।